आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक और वणिज्य पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक और वणिज्य पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग कम से कम 3 सदस्यों को अवश्य इस चैनल के साथ जोड़िए ताकि इस चैनल का अधिक से अधिक लोगों में विस्तार किया जा सके। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोगों में सफलता की कुछ उम्मीदें, कुछ लालसाएं उत्पन्न हैं तो आप टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स आदि प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 9721411385 है। आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पर नोट्स आदि को प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सारी चीज़ें आप लोगों से डिक्लेयर की जाएंगी, ठीक है, एक एक करके। चलिए सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बता दूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से अब शासन ने इच्छा अपनी जाहिर कर दी है और शासन उसे टारगेट करेगी आपका 2024 का इलेक्शन। ठीक, तो सुपर टेट की जो प्रक्रिया है वो आपकी दीपावली तक स्टार्ट होने की संभावना दिख रही है। उसके पहले यूपी टेट का विज्ञापन आएगा, यूपी टेट 2022 का विज्ञापन, और जैसे इसकी परीक्षा समाप्त होगी, इसका परिणाम आएगा, जाहिर सी बात है अक्टूबर में इसका विज्ञापन आएगा, दिसंबर में इसका पेपर होगा, है ना। जब दिसंबर में इसका पेपर होगा तो जाहिर सी बात है कि जनवरी लास्ट तक या फरवरी फर्स्ट वीक तक इसका परिणाम आएगा। ठीक, और जब परिणाम आएगा तो आपका विज्ञापन आएगा। ठीक है, तो मतलब सुपर टेट जो है आपकी वो 2023 में जाना एकदम सुनिश्चित हो चुका है। ठीक, और अच्छे खासे पद हैं उसमें, ऐसा नहीं कि मतलब जो है पदों की संख्या नहीं है, पद बहुत अच्छे खासे हैं, लगभग 70,000+ के पद आ रहे हैं। ठीक, और साथ ही साथ आप लोगों को जूनियर लेवल पे भी, मतलब कक्षा 6 से 8 तक भी आप सभी लोगों को 14,000 से ऊपर की वैकेंसी वो देखने के लिए मिलने वाली है। एक महत्वपूर्ण अपडेट, और केंद्र सरकार ने एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की है बीएड बेरोजगारों के लिए जिसमें उन्हें निश्चित मानदेय पर विद्यालयों में और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए नियुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। जितने भी बीएड बेरोजगार हैं उनको एक निश्चित मानदेय पर जो है नियुक्त करने की पूरी स्ट्रेटजी वो केंद्र सरकार के माध्यम से तैयार की जा रही है। जो भाजपा शासित राज्य हैं उन राज्यों से भी ये चीज़ें रिक्वेस्ट में डाली जा रही हैं कि जैसे अगर टीचिंग लाइन में, ठीक है, चूँकि आंगनबाड़ी में आप जानते हैं महिलाओं की भर्तियां होती हैं, ठीक है, तो आंगनबाड़ी को छोड़ करके बाकी समाज कल्याण के भी विद्यालय कुछ होते हैं। बहुत कम विद्यार्थियों को पता होगा ये चीज़। समाज कल्याण विभाग के भी कुछ विद्यालय होते हैं, आप लोगों को पता है कि नहीं? बहुत कम, बहुत रेयर विद्यार्थियों को ये चीज़ें पता होंगी। उसमें वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, हालांकि ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं है लेकिन वैकेंसियाँ हैं उसमें, ठीक है। और जैसे कि जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, ठीक, उन सामाजिक कार्यों को करने के लिए भी बीएड बेरोजगारों की नियुक्तियाँ प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में, जहाँ जहाँ मतलब आवश्यकता है, जहाँ जहाँ उनके कार्यों की आवश्यकता है, वहाँ वहाँ उनकी नियुक्तियाँ की जाएंगी एक निश्चित मानदेय पर। जब तक कि उन्हें अन्यत्र कहीं सर्विस नहीं मिल जाती है तब तक उन्हें एडहाक पर जो है वो रखा जाएगा और एडहाक पे ही उनके कार्यों को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। 11 महीने का वेतन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये स्ट्रेटजी बनाई जा रही है 2024 के इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इससे बीएड के बेरोजगारों का काफ़ी कुछ उद्धार हो सकेगा और जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा कंपटीशन में भी उनको सहयोग मिल सकेगा, है ना। तो
आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। बहुत जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह का कार्यक्रम जारी होगा और सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर की जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो एक इनपुट प्राप्त हो गया है कि आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल कब तक होगा। देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 28 तारीख के बाद, मतलब 28 सितंबर के बाद कभी भी जो है नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। ठीक भाई, अब सितंबर में तो वो चांसेस कम है, लेकिन 28 तारीख के बाद कभी भी प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। टोटल 10 सदस्य, एक अध्यक्ष, अध्यक्ष को भी हटाया जाएगा, दूसरे अध्यक्ष आएंगे। ठीक है, ये वीरेश कुमार राय जी हटाए जाएंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, और इनके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति वो अध्यक्ष बनेगा। हो सकता है कोई रिटायर्ड आईएएस अफसर ही बन जाए, है ना। और यदि ऐसी चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को बहुत ही कम समय में बेहतरीन कार्य देखने के लिए मिलेंगे। मैं तो चाहता हूं कि जितने भी भर्ती बोर्ड हैं सबकी कमान रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के हाथ में ही होनी चाहिए। ठीक है ना। उसकी एकमात्र वजह ये होती है कि उनके कार्य करने का जो तरीका होता है, चूँकि वो एक्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको सारी चीज़ें पता होती हैं कि किस तरीके से भर्तियों को जो है ऑपरेट करना है, किस तरीके से भर्तियों को चलाना है। तो इसलिए मेरी प्रबल इच्छा है, मैं तो यही चाहता हूं कि सभी भर्ती बोर्डों का जो कमान है वो रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी। सामने बातें यही आ रही हैं कि अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना तो उसके जो अध्यक्ष होंगे वो जाहिर सी बात है कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ही बनाए जाएंगे, या हो सकता है वर्तमान में आईएएस अधिकारी कोई बना दिया जाए। ठीक है ना। और एक निश्चित कार्यकाल होगा 3 वर्ष का, और 3 वर्ष के कार्यकाल में जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर हो सकती हैं। पहली और दूसरी बात यह है कि प्रिंसिपल आदि के जितने पद खाली हैं, है ना, तो अब जाहिर सी बात है एक कॉलेज में 2 प्रिंसिपल तो हो नहीं सकता, है ना। परिस्थितियां तो ऐसे बदलेंगी नहीं। अब एक कॉलेज में 2 प्रिंसिपल तो होगा नहीं, होगा तो एक ही प्रिंसिपल होगा। तो इसीलिए जितने भी अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं जहां पर प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं, ऐसे तथ्यों को ध्यान में रख कर के सरकार जो है 2500 से अधिक पदों का विज्ञापन वो जारी करने वाली है। और साथ ही साथ जितने भी मतलब पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, उन सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया जाना है कि मतलब ताकि जल्दी से जल्दी ये सारे प्रोग्राम इनके चुटकी बजाते फाइनल हो जाए। ठीक, टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी दिसंबर लास्ट तक हो जाएंगी, निश्चित है। ठीक है, अगर सदस्य आपके इसी महीने में आ गए, मतलब इसी 10-15 दिन में आ गए, ठीक है, 10-5 दिन में अगर आ गए तो आपकी परीक्षा दिसंबर में हो जाएगी। और यदि यही सदस्य जाकर के अक्टूबर मध्य तक गए तो पक्का है कि आपकी परीक्षा उठ करके चली जाएगी कहाँ, जनवरी फरवरी में। फरवरी में थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं, जनवरी में अगर पेपर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर ये मार्च में जाएगा। ठीक है ना। उसके पहले आपकी एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी हो जाएगी। तो याद रखें, एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी को हवा में मत लीजिएगा, क्योंकि हवा में लेने वाले विद्यार्थी हवा में उड़ जाएंगे। इस बार एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के साथ खंड शिक्षा अधिकारी एक बहुत स्वर्णिम अवसर है। यदि आप सभी लोग इन सारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप 9721411385 पर हमारे नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं। याद रखें 9721411385। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप हमारे नोट्स से पढ़ाई करते हैं तो आपकी सफलता की जो दर होगी, प्रतिशत होगा, वो 100% तक जा सकता है। आप लोग बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए और बेहतरीन तरीके से अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं आपके कि खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन जारी होना है, ठीक है, वो विज्ञापन जारी होने के बाद इसका प्रीलिम्स एग्जाम कब तक हो सकता है। तो देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम पूरी संभावना है कि दिसंबर महीने में इसको करा दिया जाएगा। ठीक, अब बाकी बचा आपका एलटी ग्रेड, तो एलटी ग्रेड आपका जनवरी में जाएगा। ठीक है ना। जीआईसी प्रवक्ता आपकी मार्च में जा सकती है, क्योंकि फरवरी तक आप जानते ही है बोर्ड परीक्षाएं चल रही होंगी, तो बोर्ड परीक्षाओं के बीच में तो कोई परीक्षा होगी नहीं कंपटीशन की। ठीक है ना। और इसमें एसएससी वगैरह भी जो मतलब सेंटर आदि बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो सेंटर रिक्त पाए जा रहे हैं,
जिस टाइम को, जिस स्लॉट को पाए जा रहे हैं, उसमें एग्ज़ाम की तैयारी कर पाना भर्ती संस्थाओं के लिए थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि भर्ती संस्थाएं हमेशा उसी डेट पे कार्य करना पसंद करती हैं जिस डेट पे उन सभी लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स मिले और अपने आप को वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई महसूस कर सकें। ठीक है ना। इसीलिए भर्ती बोर्ड जो है पूरी तरीके से शासन की तरफ से जो है, मतलब जब उनको आदेश प्राप्त हो गया विज्ञापन आज जारी करने के लिए, तो पहले से ही सेंटरों की लिस्ट जो है मांगना शुरू कर दी है वो। ठीक है। और यही चीज़ें कमोबेश आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी हो रही हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की परीक्षा अब ज़्यादा दिन डिले नहीं होगी, लेकिन जो अवसर आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहे हो उस अवसर का आपको भरपूर लाभ उठाना है। ठीक। और भरपूर लाभ उठाने का तात्पर्य यही है कि आप लोगों को एक बेहतरीन तैयारी करनी है। इस बार सफलता हर हाल में चाहिए ना। आप सभी लोगों को सफलता चाहिए, तो जो अगर सफलता चाहिए तो आप सभी लोगों को बेहतरीन ढंग से तैयारी भी करनी होगी। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग नोट्स आदि को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। एक बेहतरीन नोट्स जिन विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है उन सभी विद्यार्थियों ने इसे सराहा है। ठीक है। और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि धड़ाधड़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य किया करें। एक छोटी छोटी अपडेट आप सभी लोगों तक तत्काल पहुंचा दी जाती है। समय नहीं मिलता, फिर भी समय निकाल करके आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर अवश्य किया करें। और सदस्यों को आप जोड़ने की जिम्मेदारी आप लोगों पे मैं डाल रहा हूँ। ठीक है। आज हमारी टीम ने मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें निकल कर के सामने आई हैं। ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हमेशा विद्यार्थियों के हित की होती हैं। ठीक। अब इसमें आपकी वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगी, एडेड जूनियर भी क्लियर हो जाएगी, आपका टीजीटी पीजीटी भी क्लियर होगा, चयन बोर्ड भी बहाल होगा, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी आएगा और सारी चीज़ें डिक्लेयर हो गई कि हाँ 50% वाला विवाद समाप्त है। साथ ही साथ एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति, जीआईसी प्रवक्ता की नियुक्ति, इन तमाम विद्यार्थियों की जो नियुक्तियां लटकी हो ये नियुक्तियां कंप्लीट हो जाएंगी। वेटिंग लिस्ट आदि कन्फर्म हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती कन्फर्म हो गई। साथ ही साथ आपकी यूपी टेट 2022 कन्फर्म हो गई, है ना। ये तमाम चीज़ें जो है वो मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दी कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई 12,460 का मामला भी क्लियर हो जाना है अक्टूबर में ही। मतलब उन्होंने कहा जितने कोर्ट में केसेस हैं, जितने पेंडिंग में चल रहे हैं मामले, उन सभी मामलों को 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें निपटा दी जाएंगी, क्योंकि न्याय विभाग से और कानून मंत्रालय से सारी चीज़ें वो डिस्कस कर ली गई हैं। ठीक है। और किसी भी प्रकार की विद्यार्थियों को समस्या नहीं आने पाएगी। राज्य सरकार के खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं उन सभी मुकदमों का निस्तारण केवल और केवल 1 माह के भीतर कर लिया जाएगा। मतलब स्पष्ट है, आप सभी लोगों के लिए जो रास्ते बनाए जा रहे हैं वो रास्ते पूरी तरीके से शासन इस पर गंभीर है, चाहे वो 12,460 का मामला हो, चाहे आपका जो है अन्य मामले हो। ठीक है ना। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को सुनिश्चित बनाएं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।